वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई थी, कुछ ऐसा बात हो गया था उनके साथ में, बड़ी वाली महारानी जी के साथ में, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। वो भी 2 दिन से ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी। मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ ही बहुत बुरा हो गया है। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत है बताइए? हाँ है दिक्कत, बताइए। मेरे से बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो आप गुंजा का नाम लेके ब्लॉग नहीं डालिएगा। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मेरी सपोर्टेड में बोला। बना बना के पसीना पसीना भी हो गई हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि रील्स बनाने में कितना ज़्यादा टाइम। हस्बैंड ने थोड़ा सा मेरा सपोर्ट किया और इस चीज़ को लेके मेरी जो बड़ी वाली महारानी है उसको इतना बड़ा बात बोली ना, इतना बड़ा बात बोले ना कि मैं, पता है, दिल में मुझे इतना, मेरे आंखों से आंसू हो गए कि चलो यार, कुछ तो कम से कम इनको समझ में आया अपनी बीवी को। माई टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि कल मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी। तो क्या कारण था इसका, बात जो है मैं इस ब्लॉग में आप सभी से शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में किसी का काला चिट्ठा खोलने वाली हूँ। बहुत चुप रह ली, अब और नहीं। और दोस्तों कल मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई थी, कुछ ऐसा बात हो गया था उनके साथ में, बड़ी वाली महारानी जी के साथ में, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। वो भी 2 दिन से ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी। मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ ही बहुत बुरा हो गया है। ठीक है, तो क्या बुरा हुआ है उसके साथ, थोड़ा सा मुझे भी दया आया, लेकिन मैं अब अपने आप को पत्थर बना ली, इसलिए मैं उसके तरफ से दया नहीं कर सकती हूँ। और दोस्तों इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि क्या हुआ उनके साथ जो उनका ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि मैं भी उनकी ब्लॉग डेली देखती हूँ कि मैं ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे बारे में वो क्या बोली है। ठीक है, इस चीज़ को लेके मैं देखती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ, और किस कारण से रेडी होने जा रही हूँ, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें हम इस ब्लॉग में आप सबको बताएंगे। और आज मुझे रेडी कौन करेगा? ठीक है, मुझे रेडी होना है इसलिए क्योंकि मुझे रील्स बनाना है। हाँ दे रहे, मुझे रील्स वीडियो शूट करना है आज इंस्टा का। आप लोग को, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आप सिर्फ खाने पीने की वीडियो बनाते, तो आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना तो मेरी अलग अलग ही वीडियोस मिलेगी। फेसबुक पे जाओ गुंजा कुमारी पे अलग वीडियो मिलेगी, फेसबुक पे जाओ गुंजा परी पे तो अलग वीडियो मिलेगी, ब्लॉग में अलग वीडियो मिलेगी, इंस्टा आईडी गुंजा कुमारी ऑफिशियल 8 पे अलग रील्स मिलेगा। सबको मैंने अलग अलग तरीके से मतलब किया है, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो यहाँ उठा के डालो, वहाँ उठा के डालो, वहाँ उठा के डालो। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा गुंजा शर्मा शॉर्ट्स पे तो उसको अलग ही शॉर्ट्स मिलेगा। तो सारा चीज़ को मैंने पार्ट बाय पार्ट बांटा हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ डाल देती हूँ। और दोस्तों अभी मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ। चलिए पहले मैं रेडी वगैरह हो के आती हूँ, उसके बाद आप सबसे बातें करती हूँ। ठीक है, और मेरा जो मेकअप है वो मेरी सेकंड वाली महारानी जी करने वाली है। आप लोग को तो पता ही है कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो मेकअप आर्टिस्ट है तो आज मुझे रेडी करेगी, फिर मैं आप सबके सामने दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे आज रील्स की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो शूट करना है। मैं बोली उससे मेरी थोड़ा बहुत बातचीत होती है, बड़ी वाली से बिल्कुल ही ना होती है, लेकिन उससे मेरा बातचीत होता है। ठीक है, तो उनको मैं बोली कि हमको ये रेडी कर दो, जो भी पैसा वगैरह लगेगा मैं दे दूँगी। तो बोली नहीं ऐसा कोई बात नहीं, रेडी करना है तो कर देंगे। तो चलिए दोस्तों पहले मैं रेडी वगैरह होके आती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे बातें करती हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं रेडी वगैरह हो गई, और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में बताना। वो पता है मैं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हाथ लगा दी हूँ, इस कारण से इस तरीके से हो गया। वीडियोस बना बना के पसीना पसीना भी हो गई हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि रील्स बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं बहुत अच्छा अच्छा रील्स आज मैं शूट की हूँ गुंजा शर्मा ऑफिशियल 8 पे, तो आप जाके उसमें देख सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी को चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बहुत इसका, इस चूड़े का मैंने लिंक भी दिया है, आप देख सकते हो। तो बहुत सारे चूड़े का लिंक मैं रखी हूँ, अभी नहीं दी हूँ, बट एक एक करके मैं दे रही हूँ। तो जिनको भी चाहिए आप तीज स्पेशल जाके उसमें बाई कर सकते हो। और दोस्तों आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। अभी आप लोग को मैं बताई थी ना कि मैं यहाँ पे आई थी कुछ कारण से ही, तो उस चीज़ को मैं जाहिर करूँगी। और बाकी आप लोग पूछ रही दीदी कौन है जो बाबू के बारे ऐसा बोला, तो उस चीज़ को भी मैं इसमें बताऊंगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। किसी की भी इस तरीके से आप लोग नहीं बोल सकते हो किसी के भी बारे कि वो ऐसी है वैसी है, जब तक कि आपको उसके बारे में पता ना चले। और कोई कैसी भी है ये तो आप लोग को पता ही है कि किसी का भी पर्सनल लाइफ में घुसने का किसी को हक नहीं है, चाहे फिर कोई लड़की हो या लड़का हो।
हमारे लाइफ में जो भी आज मैं पता है इतना सारा वीडियोस डिलीट की हूँ ना फेसबुक आईडी पे जाके कि मैं बता नहीं सकती। और हो सकता है कि मैं यूट्यूब से भी डिलीट कर दूँ, क्योंकि अब मेरा ना खुद ही मैं अपने आप में कोसती हूँ कि मैं क्यों आई थी सोशल मीडिया पे। बहुत अपने आप को कोसती हूँ, क्योंकि इंसान यहाँ पे थोड़ा सा खुश रहना चाहता है ना, तो उसे लोग यहाँ पे खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सब सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी। तो मैंने आप लोग को अपना लुक दिखा दिया, और ये रेडी मुझे मेरी मछली वाली महारानी जी ने किया है। तो कैसा लुक तैयार की है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों जिनको भी आप लोग बोलते हो ना दीदी आपसे मिलना है, तो जिनको भी मिलना है, जिनको भी आना है, तो वो मैंने अपना फेसबुक आईडी पे शेयर किया है, आप जाके देख सकते हो गुंजा कुमारी पे। और किन्हीं को भी मेकअप करवाना है, पार्टी ब्राइड, आप देख सकते हो कहीं भी ऐसा जगह पे नहीं है जो कि आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा हाई फाई मेकअप है। नॉर्मल तरीके से उन्होंने मुझे रेडी किया है, बहुत अच्छे से रेडी करती हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं पे जाओ तो आपको 2-4 लोग बोल दे कि हाँ ऐसे वैसे। वैसे तो आप लोग बोलिएगा कि अपना पार्लर का कोई भी नहीं करती है, लेकिन मतलब बुराई तो मैं बुराई नहीं करूँ, आप लोग खुद ही देख सकते हो। और मेरी इंस्टा आईडी पे जाके देखना वीडियोस कितना अच्छा शूट हुआ है, ठीक है। और बाकी मैं अभी रेडी वगैरह हो गई थी, तो अब मैं इसको खोल लेती हूँ ड्रेस वगैरह को। उसके बाद मैं आप सभी से बातचीत करती हूँ, बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करनी है। अभी इस ब्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि वो कौन है जिन्होंने मेरे बच्चे के बारे इस तरीके से बोला, मेरी माँ के बारे इस तरीके से बोला। वो सारा कुछ मैं इसमें अभी आप लोग को दिखाऊंगी ऑन द प्रूफ के साथ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए आप सभी लोग। पता है दोस्तों बहुत सारा मैंने रील्स शूट किया है, और अभी मैं शूट वगैरह करके और फिर मैं अभी थोड़ा सा नाश्ता की हूँ, देख सकते हो। वो भी रोटी मैंने आधा छोड़ दिया क्योंकि मुझे खिला नहीं रहा था इस कारण से, क्योंकि पता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो हमको खिलाता नहीं है। और दोस्तों आपको इस ब्लॉग में मैं बहुत ही बड़ी बात खुलासा करने जा रही हूँ, वो भी प्रूफ के साथ में, ठीक है। कि वो 2 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही है बड़ी महारानी जी, उसके साथ में बोले ना दूसरे के साथ में बुरा करोगे तो आपके साथ में अच्छा नहीं होगा। तो बस वही कहानी उसकी है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे थोड़ा बहुत दया आया, लेकिन चलिए इस ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि क्या हुआ था उसके साथ, जो अभी तक उसका ब्लॉग नहीं आया है। अब आप लोग बोलोगे कि इसका ब्लॉग इसका मतलब देखती है। हाँ देखती हूँ भाई मैं उसका ब्लॉग, पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे क्या क्या उल्टा सीधा बातें बोलती है। और ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया है कि दीदी आप उसकी ब्लॉग देखा करो। मैं बोली थी मैं नहीं देखती उसकी वीडियो, मुझे पसंद नहीं है। तो क्या डालती ना मैं देखूँगी ना मुझे टेंशन होगा। बोली नहीं दीदी आप देखो, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपके बारे कितना भला बुरा बोलती है, और आप भी उस चीज़ को जवाब दो, वरना लोग आपको गलत समझेंगे। बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट आ रहा है कि दीदी आप कल ब्लॉग नहीं डाली थे, तो कल मैं भी नहीं डाली थी, उसी के कारण नहीं डाली थी। हो ही गया था कुछ ऐसा बात, इस कारण से मैं भी नहीं डाली थी। और दोस्तों आपको एक चीज़ मैं इस ब्लॉग में ये भी बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब आप नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, सब नाटक था तुम्हारा, यहाँ से जाओगी तो खाना नहीं मिलेगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें। मैं उन सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, भाई दिक्कत नाम की भी कोई चीज़ होती है। बहुत रोली मैं, अब नहीं रहूँगी, अब मैं रुलाऊँगी सबको, ठीक है। बहुत मैंने बर्दाश्त किया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब आप लोग बर्दाश्त करोगे। मैं भी इंसान हूँ, अगर मैं नहीं जा रही हूँ यहाँ से तो कोई दिक्कत है, कोई कारण है, इसलिए नहीं जा रही हूँ। मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, क्या कर लोगे आप लोग ये बताओ? कोई ज़बरदस्ती है क्या? जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ दिक्कत है, मैंने सारा कुछ कर लिया, बस मुझे यहाँ से जाना है। 1-2 बात ऐसी हो गई है मेरे साथ जिसके कारण मैं यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ। मतलब कुछ भी आप लोग बना के बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, इतना कमी निकालते हो, इतना। अरे भाई एक औरत हो कि आप लोग एक औरत के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, बोल सकते हो? ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान दिल के अंदर दबा के रखता है। मैंने भी दबा के रखा है, जो कि अब मुझे नहीं रखना है दबा के। अब तो मुझे सबके सामने लेके आना है, वो भी प्रूफ के साथ। सबकी मैं पोल पट्टी खोलूँगी इस ब्लॉग में, ठीक है। अभी बस मैं यही चाहती हूँ, सब कुछ सही से हो रहा है मेरे साथ, सही से होने दीजिए। आप ही लोग बोलते हो ना दीदी खुश रहो, ये करो वो करो, फिर आप ही लोग कमी निकालने लगते हो। हद है यार, समझ में नहीं आता है आप लोग की। अगर किसी की तरफ से सपोर्ट करे तो एक तरफा प्यार रखो ना, ये नहीं कि वो कुछ और बोल रहा है तो उसके चक्कर में हम भी कुछ और बोले। ब्लॉगिंग का मतलब समझते हो आप लोग? हम ही को बोलते हो कि आप समझते हो ब्लॉगिंग का मतलब? मैं समझती हूँ। अपनी ज़िंदगी का हर एक पार्ट बाय पार्ट ज़िंदगी का सब कुछ शेयर करना अपने ब्लॉगर लोग से, अपने सब्सक्राइबर लोग से। फिर भी मैंने बहुत कुछ छुपा के रखा, इस दिन में बहुत कुछ दबा के रखा। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर करती हूँ
क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लोग बैठे हुए मजाक बनाने के लिए, इस कारण से मैं नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोलो। मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा, लेकिन यदि हो रहा है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, उस चीज़ को लेके मैं जा रही हूँ ना। अब कल ही का बात मैं बताती हूँ, कल हुआ क्या ब्लॉगिंग को लेके, ठीक है। मेरी थोड़ा सी बहस हो गई थी उससे, उसका तो हो ही रहा है, 2 दिन से उसका हो ही रहा है, ठीक है। और मतलब अब मैं आप लोग को इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि कल मेरे हस्बैंड, मतलब परसों मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा मेरा सपोर्ट किया, और उस चीज़ को लेके मेरी जो बड़ी वाली महारानी है उसको इतना बड़ा बात बोली ना, इतना बड़ा बात बोले ना, कि मैं, पता है, दिल में मुझे इतना, मेरे आंखों से आंसू हो गए कि चलो यार, कुछ तो कम से कम इनको समझ में आया अपने बेबी को लेके। दोस्तों वहाँ पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ कि आप बदल गए, तुरंत आप चेंज हो गए, ये वो। अरे भाई, पति है मेरा तो मेरे साइड होगा ही, ऐसा बात नहीं है। आज उसको मेरे से तकलीफ़ था क्योंकि मैं जा रही थी उनको छोड़ के। कोई भी पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उसको छोड़ के जाए, और उसी चीज़ को लेके मेरी उनसे बहुत, मैं बोली ना, मेरा हमेशा झगड़ा मेरे पति से किसी और के ही कारण हुआ है, अपने कारण से मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ। उसका मन में इतना ज़्यादा खटास डाला गया है ना मेरे प्रति, और ये अक्सर लड़कियों के साथ होता है, हमेशा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। उसका वो बोल दिया, उसका पति उसके कारण उससे बहस करा, उसके कारण उससे झगड़ा करा, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, ठीक है। भले मेरे से वो बातचीत नहीं कर रहे मेरे हस्बैंड, लेकिन एक जगह पे उन्होंने जवाब जो दिया ना, मेरे दिल को छू गया। डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला पता है? हम उसको शादी करके लेके आए हैं, कहाँ जाएगी, मेरे पास नहीं रहेगी तो? अगर वो यहाँ से चली जाएगी, आप लोग खुश हो जाओगे तो बोलिए, उसको निकाल देते घर से, हाथ पकड़ के निकाल देते हैं, ठीक है। की बोला ये? निकाल देते हैं उसको हाथ पकड़ के, ठीक है। तो आप बदल गए, तुरंत चेंज हो गए, ये वो, तो यहाँ पे है तो आप लोग को कोई दिक्कत है बताइए? हाँ है दिक्कत, बताइए। मेरे से बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आप गुंजा का नाम लेके ब्लॉग नहीं डालिएगा। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मेरे सपोर्टेड में बोला कि उसको लेके आप ब्लॉग नहीं डालिएगा। और उस कारण से महारानी जी ने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है, 2 दिन से, न्यास 3रा दिन है उसका, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है ना कि मैं अपने पति का दिल जीत ही लूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे लेके आया, तुमको भी पता है कि उसकी बीवी क्या है क्या नहीं। भले उनके मन में आप कितना भी जहर डाल लो मेरे प्रति, ठीक है, लेकिन वो जाए यहाँ से तब ना। जाने के नाम से तो उनको 100 डिग्री बुखार आ जाता है, और 100 डिग्री उनका पारा हाई भी हो जाता है हमको लेके। मैं कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं इतना आप सबको बता देती हूँ, ठीक है, मैंने सारा कुछ कर लिया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं यहाँ से निकलूँगी, और उस टाइम पे आप लोग को लगेगा कि हाँ गुंजा सही कह रही। सारी चीज़ें दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, आपके साथ तभी अच्छा होगा जब आप किसी के साथ अच्छा कीजिएगा, किसी के साथ बुरा कीजिएगा तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों बहुत जल्द मैं किसी की पोल पट्टी खोलूँगी, थोड़ा सा अंदर अंदर करके रखी हूँ, अभी उसको रहने दीजिए अंदर में ही, ठीक है। और अब मैं बस इतना ही जानती हूँ, जो जैसा करता है ना उसको वह फल मिल ही जाता है, और बहुत जल्द मिल जाता है। 2 लोग मेरे साथ उन्होंने बहुत बुरा किया, तो 2 लोगों के साथ में बुरा हो भी गया। मैं, पता है, अंदर से इंसान अंदर से जो रोता है ना, मैं अंदर से रात रात भर सोती नहीं हूँ, मैं अंदर से रो रो के रहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोग मेरे पीछे पड़ गए बदनाम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। कर्म लौट के ज़रूर आता है, ठीक है। और वो चीज़, पता है, गुस्सा से 3 दिन से ब्लॉग नहीं डाली। मत डालो ब्लॉग, हमको लेके डालती हो, अच्छा ही तो हुआ कि हमको लेके मतलब नहीं डाल रही हो, अच्छा ही तो हुआ कि मतलब मेरे बारे अब नहीं बोल रही हो, मुझे तो खुशी हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ, ठीक है। मेरे हस्बैंड अगर नहीं रहते तो ये कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया ना, एकदम सीधा उनका यहाँ पे जाके लगा है। रोई भी बहुत ज़्यादा, बोल रही थी कि कितना जल्दी इंसान बदल जाता है, पति है तो बदलेगा ही ना। लेकिन मेरे से बातचीत नहीं हो रहा दोस्तों मेरे हस्बैंड का, बस उस जगह पे थोड़ा सा उन्होंने जवाब दिया कि नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, बोल रही थी चले जाएंगे चले जाएंगे, तो क्या बताएं अब। खैर चलिए, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग पे। और मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।